हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज हम करेंगे इसका इंट्रो में क्या क्या आती हैं, जो मेन चीजें आएंगी उसके बारे में हम इसकी बात करेंगे। क्या क्या होता है, मेनली सेक्टर होता है, सेकेंडली क्या होगा, सेगमेंट होगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज इसी चीज में होते हैं कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देकर दिखाती हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पिज्जा है और इस पिज्जा की अगर हम एक स्लाइस निकाल ले, यहां से पिज्जा की हमने क्या किया, एक स्लाइस को बाहर निकाल लिया, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, ये सेक्टर बना है। क्या है ये, हमारे पास कंप्लीट एक सर्कल था और सर्कल में देखो ये हमारे पास सेंटर रहेगा और सेंटर से मैंने दो रेडियस को कट करते हुए यहां से एक स्लाइस को क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास एक सेक्टर बनेगा। और इसमें दो पोर्शंस अगर हमारे पास है तो बड़े वाले पोर्शन को हम बोलेंगे यहां पर मेजर सेक्टर, और जो छोटे वाला पोर्शन है हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइनर सेक्टर। आई होप आपको क्लियरली डिफरेंस पता लग जाएगा अब कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो आइए वर्क करते हैं इसके ऊपर। सेक्टर क्या होगा कि अगर हम सेंटर से दो रेडियस यहां पर ड्रॉ कर दे तो ये जो पूरा सर्कल है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, हमारे पास सेक्टर में हो जाता है। तो ये जो बड़े वाला पोर्शन था तो हम इसको क्या बोल रहे थे, मेजर सेक्टर, और ये जो छोटे वाला पोर्शन रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइनर सेक्टर। और इसी तरह से अगर हम बात करें सेगमेंट की, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट बनता है लेंथ ऑफ कॉर्ड की हेल्प से। ये किसकी हेल्प से बना, रेडियस की हेल्प से, और ये किसकी हेल्प से बना है हमारे पास, लेंथ ऑफ कॉर्ड की हेल्प से। इसने भी क्या किया, इसने भी सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो बड़े वाला पोर्शन रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेजर सेगमेंट, और ये जो छोटे वाला पोर्शन है हमारे पास इसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, माइनर सेगमेंट। आई होप ये डिफरेंसेस आपको क्लियरली पता लग गए होंगे कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज के बारे में कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या हमें करना पड़ता है। अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगता है हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर। रही बात यहां पर थीटा की, थीटा क्या रहेगा, थीटा मीन्स होता है एंगल। अब एंगल या तो क्वेश्चन में वो आपको क्लियरली देगा कि यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, या फिर क्वेश्चन में वो आपको हिंट देगा जस्ट लाइक कि आपको उसने एक स्क्वायर दे दिया और स्क्वायर की फॉर्म देके आपको या रेक्टेंगल की फॉर्म देके आपको पूछ रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो हमें पता है कि उसके चारों कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, हमारे पास 60 डिग्री का। तो वहां से क्लियरली इन हिंट्स की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल कितने डिग्री का होगा, या फिर क्वेश्चन में वो ऑलरेडी गिवन करेगा ये सारी चीजें जो है, थीटा कितने डिग्री का होगा। पाई हमें पता ही है 22/7 होता है, आर का मतलब रेडियस होता है। तो क्लियरली जो चीजें हैं हम अपने आप से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर, फिर अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट की, तो हमारे पास इस तरह से पोर्शन है कि सेगमेंट इस तरीके से बनता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इसका सर्कल है, सेंटर का सर्कल से एक जो रेडियस है वो यहाँ ड्रॉ करेंगे, दूसरी रेडियस हम अपनी यहाँ ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं इसकी वजह से, अब आप ध्यान से देखो दोनों में सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगी कि अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो ये क्या बनेगा, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा। लेकिन मुझे इसको हटाना नहीं है, हमें करना क्या है, हमें तो ये वाला पोर्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले एरिया ऑफ सेक्टर, और फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला पोर्शन, कि अगर हम यहाँ पर अगर सेक्टर हमारे पास कोई भी है उसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दे, माइनस कर दे। तो देखो हम एक एग्जांपल भी लेकर समझते हैं। अगेन मैंने वो पिज्जा की स्लाइस यहाँ पर ली है और ये हमारे पास बन रहा था सेक्टर। अगर मैं इसमें से ये एरिया ऑफ पूरा सेक्टर वाले एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया जो ट्रायंगल का एरिया बन रहा है इसको अगर हम कट डाउन कर दे यहाँ पर,
देखिए अगर हम इसको कट डाउन कर दे, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। ये क्या है हमारे पास? माइनर सेगमेंट। तो इसी का एरिया हमें फाइंड करना है, चाहे हमें मेजर का करना हो, माइनर का करना हो, हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है बेसिकली कि ये जो कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम रिमूव करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेगमेंट जो है हमारे पास रह जाएगा, और यही जो है हमें फाइंड करना था। आई होप क्लियरली आपको ये समझ में आया होगा कि एरिया और सेगमेंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है। हाँ, ये चीजें जो है थोड़ा लेंथी जरूर पड़ेगा हमारे पास, लेकिन मुश्किल नहीं रहेगा कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीख लेंगे, अपने आप क्या फाइंड आउट हम कर सकते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। थर्डली अगर हम बात करें, इसमें इन दो चीजों के अलावा एक चीज और आती है कि यहां से लेंथ ऑफ आर्क मीन्स ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लेंथ ऑफ आर्क। हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है? वहां फॉर्मूला रहेगा हमारे पास थीटा बाय 360 2 पाई आर। अगेन हर चीज से हम फेमिलियर हैं, हमें पता है थीटा क्या होता है। थीटा रहेगा एंगल, पाई हमें पता है ऑब्वियस, एंड आर रेडियस, वो सारी चीजें हमें पता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो 3 ही चीज मेन होती है। क्या क्या रहेंगे, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर रहेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट रहेगा, और थर्डली जो हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क रहेगी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।